हम लोगों पे, लालू जी पे जो मुकदमा जो किया गया, सीबीआई के जो छापे पड़े, एफआईआर दर्ज किया गया, और उस वक्त से ही हम लोग कहते आ रहे हैं, जब हम लोग महागठबंधन में नीतीश जी के साथ थे, नीतीश जी हम लोगों के साथ थे, तो ये लगातार डिप्टी सीएम रहते हुए हम लोगों के घर पे छापे पड़े। हम लोगों को पता चला कि एफआईआर सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। जब एफआईआर दर्ज हुआ तो हम लोग शुरू दिन से ही ये बात कहते आ रहे हैं कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से हम लोगों पे केस मुकदमा किया गया। शुरू दिन से ही जब सुशील मोदी जब एलिगेशन लगा रहे थे तो लालू जी खुद सामने आकर के सारी बातों का, इस केस को लेकर के एक एक बातों का, बिंदुवार सवालों का जवाब दिया। और नीतीश जी बार बार हमसे एक्सप्लेनेशन मांगते रह गए हैं और ये बहाना था कि बीजेपी में जाना था। हम लोग शुरू दिन से कह रहे थे ये बहाना नीतीश कुमार जी के लिए ढूंढा गया, क्योंकि जब तक लालू जी पर और हम लोगों पर मुकदमा नहीं होता तो नीतीश कुमार जी बीजेपी में जाते तो जनता के बीच एक्सक्यूज क्या देते, क्या बोलते। उसलिए नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों ने मिल करके जबरन एफआईआर दर्ज कराने का काम किया। रेलवे होटल्स के बारे में एफआईआर फाइल्ड आफ्टर सीबीआई लीगल विंग सेड नो एविडेंस अगेंस्ट लालू प्रसाद जी। यानी जो सीबीआई का जो लीगल सेल है वो सीबीआई के लोगों को एडवाइस करता रहा कि लालू जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई केस नहीं बनता है, इस पे आप एफआईआर मत कीजिए। अगर आपको करना है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए, लेकिन एफआईआर दर्ज मत कीजिए। लेकिन आप एफआईआर देखिएगा तो चौंक जाइएगा। उसमें मेरे भी नाम को जोड़ दिया गया है, मेरी मां के नाम को भी जोड़ दिया गया है, सारी चीजों को जोड़ा गया। और शुरू दिन से हम कहते आ रहे हैं कि ये इन लोगों की साजिश है और हम लोगों को 13-14 साल के लड़के को भी अक्यूज बना दिया गया इसमें। और ये बार बार हम लोग कहते रहे। और हम बता दें, सिर्फ सीबीआई नहीं, देश की जितनी एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सब ने अपने अपने तरीके से जांच शुरू किया। और हम ये बता दें कि हम लोग जांच से पीछे नहीं हटे। चाहे मेरे पिताजी हो, मेरी माँ हो, मैं खुद हूं या और बहनें हों, जिनको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान सहयोग करने के लिए, हम लोग वहां पहुंचे और पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को सहयोग करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो मापदंड जो तय इन्होंने किया है राजनीति में आकर के भाजपा के लोगों ने, कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा या तो बीजेपी में शामिल हो जाए, अगर जो शामिल नहीं होता है उस पे जबरन केस मुकदमा करा करके जबरदस्ती जेल भिजवाने का काम किया जाए।